आदिल, जो उसी कस्बे का रहने वाला था, वह एक कॉलेज छात्र था। एक रात उसे अपने दोस्त के घर से लौटने में देर हो गई और उसकी आखिरी बस भी छूट गई और घर जाने का सबसे छोटा रास्ता उसी कब्रिस्तान के पास से होकर जाता था। मोहल्ले की बड़े बुजुर्गों की चेतावनी उसे याद थी, लेकिन थकान और डर से ज़्यादा उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। हल्की धुंध के बीच वह कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा। लोहे का जंग लगा फाटक आधा खुला हुआ था और वह हवा के साथ किरकिर की आवाज़ें कर रहा था। आदिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, यह सब अफवाहें है, कुछ नहीं होता। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराता है। पेड़ों की डालियाँ आपस में टकराकर एक अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहे हो। कब्रों पर रखे पत्थर चांदनी रात में डरावनी परछाइयाँ बना रहे थे। कुछ कदम चलने के बाद उसे पीछे से किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। आदिल रुक गया और उसके साथ साथ आवाज़ भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो तेज चलने लगा, लेकिन तभी किसी औरत की धीमी सी रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि उसकी रूह कांप गई। उसने सोचा शायद कोई गरीब औरत होगी, लेकिन रात के इस समय कब्रिस्तान में उसने कांपते हुए पूछा, कौन है?" कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज़ और तेज हो गई। अचानक सामने एक पुरानी कब्र के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। आदिल के सांसें थम चुकी थी। आदिल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, बस काली गहराई, मुंह से खून टपक रहा था। तभी आवाज़ आई, मुझे यहाँ छोड़ दिया गया था। आदिल चीख भी नहीं पा रहा था, उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी कहते थे, अगर कभी कब्रिस्तान में कुछ दिखाई दे तो पीछे मत देखना। आदिल ने पूरी ताकत से अपनी आंखें बंद की और वो पीछे नहीं मुड़ा। अचानक हवा और ठंडी हो गई। लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। उस स्पर्श में बर्फ जैसी ठंडक थी। आदिल की रूह कांप गई। रुको! वह आवाज़ अब उसके बिल्कुल पास से आई थी, लेकिन आदिल ने आंखें नहीं खोली। वो भागने लगा। कांटेदार झाड़ियाँ, कब्रों की पत्थर, कुछ भी नहीं देखा। बस वो भाग रहा था और वो पीछे नहीं देख रहा था। अचानक वो फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खुली तो उसने देखा वो उसी कब्र के पास था जहाँ वो औरत पहले खड़ी थी। अब वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई कब्र और उस पर लिखा हुआ नाम। उस कब्र पे लिखा हुआ था, आयशा बेगम, मृत्यु 1998। सुबह जब उसे होश आया तो लोग उसे कब्रिस्तान के बाहर पड़े हुए मिले। शरीर बुखार से तप रहा था और चेहरे पर अजीब सा डर था। जब होश में आया तो उसने सारी बात गांव वालों को बताई। मोहल्ले के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, आयशा बेगम को सालों पहले धोखे से मार दिया गया था और उसे इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटकती है। उस रात के बाद आदिल कभी भी उस रास्ते से नहीं गया। आज भी जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो उसे वही रोने की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे यहाँ छोड़ दिया गया था। और लोग कहते हैं कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों की जगह है, कभी कभी वहाँ जिंदा दर्द भी दफन होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची घटना में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।